नमस्कार। आज हम भारत के प्रधानमंत्रियों की कहानी में एक गहरी नजर डालने वाले हैं 1947 से लेकर अब तक। जी हाँ, बिल्कुल। काफी दिलचस्प सफर रहा है ये। हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री एक कालक्रम के कुछ जरूरी अंश हैं। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से समझते हैं कि भारत के नेतृत्व का ये सफर कैसा रहा है और कौन सी हस्तियां इसमें अहम रही। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री का रोल होता क्या है। सही कहा। जैसा कि स्रोत बताते हैं, प्रधानमंत्री ही सरकार के असली मुखिया होते हैं। मतलब वही मंत्रियों की टीम को लीड करते हैं और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जिनका रोल ज्यादातर हम कह सकते हैं एक तरह से औपचारिक होता है। हाँ, और आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन का बहुमत होता है उसी के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि 1947 से अब तक 14 पूर्णकालिक प्रधानमंत्री हुए हैं और एक नाम और आता है गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री भी रहे। जी, वो एक तरह के स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे। तो इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, नेहरू जी से ही शुरुआत होती है आधुनिक भारत की कहानी की। उनका कार्यकाल तो सबसे लंबा रहा है ना, 16 साल से भी ज्यादा। उन्होंने ही आधुनिक भारत की वो जो नींव है वो रखी। हाँ, उद्योगों को बढ़ावा दिया और वो गुटनिरपेक्ष विदेश नीति वो भी उन्हीं की देन थी। और ये वो दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति पर मतलब पूरा दबदबा था। हाँ, बिल्कुल। नेहरू उसी मजबूत नींव का प्रतीक थे। उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, वो भी कांग्रेस से ही थे। शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। हाँ, वो नारा आज भी गूंजता है। उन्होंने 1965 के युद्ध के मुश्किल समय में देश को संभाला और हरित क्रांति को भी बल दिया। ये दिखाता है कि शुरुआती प्रधानमंत्रियों के सामने राष्ट्र निर्माण और खाद्य सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। सही। शास्त्री जी के बाद आती हैं इंदिरा गांधी, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल में तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, बहुत बड़े इवेंट्स हुए। 1971 का युद्ध जिसमें बांग्लादेश बना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी। हाँ, और वो पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। बिल्कुल, वो बड़े फैसलों का दौर था। लेकिन साथ ही उनके कार्यकाल में 1975 से 77 तक का वो आपातकाल भी लगा। हाँ, वो भारतीय लोकतंत्र का एक विवादास्पद अध्याय माना जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि नेतृत्व के साथ कठिन और कभी-कभी विवादास्पद निर्णय भी जुड़े होते हैं। फिर एक बड़ा बदलाव आया जब मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जी, जनता पार्टी की सरकार। और एक और बात, वो 81 साल की उम्र में पद संभालने वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी थे। अच्छा, और उम्र के दूसरे छोर पर देखें तो? हाँ, तो कुछ सालों बाद राजीव गांधी आए, 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री। और उनका फोकस बिल्कुल अलग था, है ना? बिल्कुल। जहां नेहरू ने औद्योगिकरण पर जोर दिया था, वहीं राजीव गांधी वो भारत को कंप्यूटर और दूरसंचार के युग में ले गए। आधुनिकीकरण पर बहुत फोकस था। ये दौर राजनीतिक रूप से भी काफी उथल-पुथल वाला रहा, है ना? हाँ, बिल्कुल। जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चला, फिर कांग्रेस की वापसी हुई, फिर वीपी सिंह का दौर आया। मंडल आयोग। हाँ, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उसने भारतीय समाज और राजनीति को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का दौर। उन्हें अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। सही, बिल्कुल। 1991 का वो जो आर्थिक संकट था ना, हाँ, वो मुश्किल दौर। उसी वक्त उन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर वो एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां शुरू की। ये नेहरू के मॉडल से काफी अलग था। बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, सरकारी नियंत्रण कम करना, और ये भी अहम है कि राव दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी का नेतृत्व। हाँ, और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके समय में 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुए, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। जी। वाजपेयी जी के बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। और उन्होंने आर्थिक सुधारों को जारी रखा। बिल्कुल। और उनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि वो भारत अमेरिका परमाणु समझौता यानी न्यूक्लियर डील थी। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक सुधारों के साथ साथ विदेश नीति पर भी फोकस बना रहा। और फिर आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल जीते हैं। जी, उनके कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ, डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी पहलें हुई। तो इन सभी उदाहरणों से साफ है कि कैसे हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और भारत की आर्थिक,
सामाजिक विदेश नीति को अपनी तरह से दिशा दी। हाँ, और वैसे स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान में कुछ बुनियादी शर्तें हैं। हाँ, जैसे भारतीय नागरिक होना, संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना, या 6 महीने के अंदर बन जाना, और न्यूनतम उम्र। हाँ, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो अगर संक्षेप में देखें कुछ खास बातें, सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू का, सबसे छोटा अंतरिम गुलजारीलाल नंदा का, सबसे युवा राजीव गांधी, सबसे बुजुर्ग मोरारजी देसाई, पहली महिला इंदिरा गांधी, पहले सिख मनमोहन सिंह। हर किसी की अपनी एक अलग छाप रही है। बिल्कुल, हर प्रधानमंत्री ने भारत की विकास गाथा में अपना एक अहम पन्ना जोड़ा है। चाहे वो आजादी के बाद देश को खड़ा करना हो, आर्थिक मुश्किलों से निपटना हो, या दुनिया में भारत की जगह बनानी हो, हर नेतृत्व ने अपनी छाप छोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी भारत के प्रधानमंत्रियों के लगभग 8 दशकों के सफर की एक झलक। राष्ट्र निर्माण से लेकर आर्थिक उदारीकरण और डिजिटल युग तक के कुछ अहम पड़ाव हमने देखे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए कि भविष्य में भारत के नेतृत्व के सामने क्या नई चुनौतियां और नए मौके हो सकते हैं, और क्या अतीत के ये जो अलग अलग अनुभव रहे हैं वो आने वाले कल के लिए कोई सबक देते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।